भारतीय युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर युवा के लिए एक आदर्श बन सकता है। उनकी कही एक भी बात यदि कोई अमल कर ले तो शायद उसे कभी जीवन में असफलता व हार का मुंह ना देखना पड़े। आइए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ ऐसे रोचक किस्से जो किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं, उसका जीवन बदल सकते हैं। हम यहाँ पर आपको उनके जीवन से जुड़े 5 प्रेरक प्रसंग बता रहे हैं। प्रेरक प्रसंग पहला। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का निशाना ठीक से नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो भी बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ नहीं है। तुम जो भी कर सकते हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। प्रेरक प्रसंग दूसरा। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी लोग उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो अपने साथी छात्रों से कुछ बातें बताते तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहते थे। एक दिन कक्षा में वह कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी की कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? मास्टर जी ने तेज आवाज में पूछा। सभी छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया। स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते हों। उन्होंने आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह देखकर मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था? उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। मास्टर जी बोले, नरेंद्र, तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। स्वामी जी ने आग्रह किया। सभी उनकी सच बोलने की हिम्मत देखकर प्रभावित हो गए। प्रेरक प्रसंग तीसरा। एक बार बनारस में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने लगे। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे। वो बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे
सभी उन्हें पीछे पीछे दौड़ाने लगे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उनके ऐसा करते ही बंदर तुरंत भाग गए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में इसका जिक्र भी किया और कहा, यदि तुम कभी किसी चीज़ से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। वाकई यदि हम भी अपने जीवन में आए समस्याओं का सामना करें और उससे भागे नहीं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रेरक प्रसंग चौथा। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए उस व्यक्ति से बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर हो गए और वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असह्य हो उठा। थका मांदा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रख सकूंगा। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे नहीं उठाया गया? माँ अपने गर्भ में पालने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक धोती है और गृहस्थी का सारा काम करती है। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। प्रेरक प्रसंग 5वां। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं हैं मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ और वह तभी संभव है जब आप मुझसे विवाह करेंगे। विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत, क्या? विवेकानंद बोले, आज से मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप में हैं। इसे कहते हैं पुरुष, और ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वो ही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके।